हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है भारी जल की खोज की? हु डिस्कवर्ड हैवी वाटर? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा। बात करें साथियों भारी जल की, तो भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है आपका D2O। ठीक है, तो इसकी खोज आप लोग याद रखिएगा 1931 में HC यूरे के द्वारा जो है करी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, HC यूरे को जो है 1934 में और रसायन विज्ञान में जो है नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1931 में जो है HC यूरे के द्वारा D2O यानी भारी जल की खोज करी गई थी और इन्हें ही जो है 1934 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, केल्विन ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बताएं और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करिएगा और आंसर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी खुराना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, कृत्रिम जीन संश्लेषण का श्रेय जो है हरगोविंद खुराना को जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताइए एलपीजी गैस का जो है साथियों मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, प्रमुख घटक जो है कौन सा होता है? बताएं सही उत्तर क्या है। बात करें दोस्तों एलपीजी का, तो एलपीजी का आप जानते हैं जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख घटक होता है साथियों वो होता है आपका ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु हैं, डार्विन है, लैमार्क हैं, थियोफ्रेस्टस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी सवालों को सिलेक्टेड ही लिया गया है दोस्तों। तो जो लोग जा रहे हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जीव विज्ञान का जनक साथियों अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है लगभग 500 जीवों का जो है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो है किया गया था। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला सवाल, फलों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर सकते हैं। स्पर्मोलॉजी है, एंथोलॉजी है, पेडोलॉजी है और आपका दिया है पेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो सकता है? फलों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। बताएं फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पेडोलॉजी की बात करें साथियों, ये आपका मृदा विज्ञान होता है। क्या दोस्तों? मृदा विज्ञान यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है इसमें। स्पर्मोलॉजी में आप जानते होंगे बीजों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपसे पूछा फलों का अध्ययन, तो पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, इबोला क्या है? व्हाट इज इबोला? कवक है यानी फंगस, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ यानी
आपका दिया है प्रोटोजोआ, विषाणु या वायरस। बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइएगा। इबोला जो है साथियों क्या होता है? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, विषाणु पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इबोला जो है ये आपका क्या है? एक घातक वायरस है। क्या? एक घातक वायरस है और पहली बार जो है 1976 में अफ्रीका में पाया गया। कहां पर? अफ्रीका में पाया गया। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इबोला दोस्तों क्या है? ये आपका एक प्रकार का विषाणु है या वायरस है। अगला सवाल देखिए, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल ऑन माउंटेन्स? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों पहाड़ों पर पानी जो है किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पर। क्यों? क्योंकि साथियों ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वायु दाब जो है वो घटता है। ठीक है, जो एयर प्रेशर होता है साथियों वो घटता है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए। हाउ डज रेड कलर अपीयर टू ए कलर ब्लाइंड पर्सन? पीला, नीला, हरा, बैगनी। बताएं। येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर सकते हो यहाँ पर। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ग्रीन यानी हरा पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए व्यक्ति को परावर्तक सतह से न्यूनतम कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए व्यक्ति को परावर्तक सतह से न्यूनतम कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बता सकते हो। चलिए भाई, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लगभग जो होगा साथियों वो होगा आपका 56 फीट। कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण जो है किस संरचना द्वारा मिलता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं प्लेसेंटा पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ध्वनि का प्रभाव मानव कान में जो है कितने समय तक रहता है? बताएं। 1/2 सेकेंड है, 1/5 है, 1/10 है, 1/20 है। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में जो है कितने समय तक रहता है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 1/10 पर, वो बिल्कुल राइट है। 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं इक्थियोलॉजी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। चलिए,
यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या? इनके द्वारा कहा गया कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। और साथियों, थायराइड जो ग्लैंड होती है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है रिलीज करने का कार्य करती है। अगला सवाल, पनडुब्बी में जो है समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए। पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर, पेरिस्कोप, आर्डोमीटर, एपिडियास्कोप। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर बताएं। सही आंसर क्या है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं पेरिस्कोप पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा। न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा करी गई थी? आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बता सकते हो। चलो भाई, न्यूक्लियर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। सभी लोग यहां पर बताएं। चलिए भाई, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, कोशिका के केंद्रक की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी भाई? ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई थी। कब? 1831 में। ठीक है, 1831 में। अगला सवाल, मच्छर में जो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज किसके द्वारा करी गई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर कर सकते हो यहाँ पर। मच्छर में जो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज किसके द्वारा करी गई थी? रोनाल्ड रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है किसने खोजा? रोनाल्ड रास ने। कब? 1897 में। ठीक है, 1897 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है किस वर्ष मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया? 1973 में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताएं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। साथियों, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विकल्प जो सी दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? कॉस्मिक किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट, सभी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर यहाँ पर बताइएगा आप लोग। ओजोन की परत जो होती है साथियों, ये क्या अवशोषित करती है? अच्छा, ओजोन की परत साथियों आप जानते होंगे ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन परत होती है साथियों, ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो है अवशोषित करने का कार्य करती हैं। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इन्हें ही अवशोषित करने का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। चाय की पत्तियों में क्योरिंग में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर कवक पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है न्यूनतम टेम्परेचर पर द्रव में परिवर्तित होती है? तो वो है साथियों क्या भाई, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। एक भी प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा। पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। ठीक है, तो फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई मापता है। क्या भाई, समुद्र की गहराई। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। मानव की आंत में पाए जाने वाला सामान्य जीवाणु जो है कौन सा होता है? ये देखिए यहाँ पर जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं, आप लोग आंसर दे सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। विच बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं एशर्सिया कोलाई पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, दही का जो खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है बताइए? 25 का उत्तर दे सकते हो। दही का जो खट्टापन होता है ये किसके कारण होता है बताइए? सही उत्तर क्या है आप लोग आंसर कर सकते हो। जो लोग जा रहे हैं लैक्टिक एसिड पर, ऑप्शन बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर, बताएं। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फैन? इलेक्ट्रिक फैन। सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें जिससे सभी के पास ये क्लास पहुंच जाए। निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कौन सा होता है बताएं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हार्मफुल एयर पोल्यूशन? बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? धुआं यानी स्मोक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएं। सबसे खतरनाक जो वायु प्रदूषक होता है वो होता है साथियों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताइए? शैवाल की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन। क्वेश्चन नंबर 28 याद रखें, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? सभी को पता होगा, कार्बन डेटिंग, जैव तकनीक, जैव घड़ी, यूरेनियम डेटिंग, बताएं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? चलिएगा उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर साथियों अगर कार्बन डेटिंग जो होता है आप जानते हैं इसका जीवाश्म के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जल जो है एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि उसके अणु जो है होते हैं हल्के, उदासीन, अत्यधिक ध्रुवी, अध्रुवी। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए। चलिए आंसर करिएगा सब लोग यहाँ पर। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि उसके अणु जो है होते हैं अत्यधिक ध्रुवीय। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है? 31 का आंसर करिए। कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है? एमीटर है और दिया आपका पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों वो हो जाएगा आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, उत्तर दीजिए आप लोग। विच एलिमेंट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑन द सन आफ्टर हाइड्रोजन? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं।
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है साथियों आपका क्या है? हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है जैविक खाद है? बताइए सही आंसर क्या है? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। 33 का उत्तर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, तो ये जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं एजोला पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक होता है? बताएं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन दिया है, एथिलीन है, स्टाइरिन है, ब्यूटाइडाइन है। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दे सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं आइसोप्रीन पर, वो बिल्कुल राइट है। ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर है। पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? क्वेश्चन नंबर 35 सभी को पता होगा, बताएं। पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा साथियों पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। कब? 1928 में। 1928 में। और इसी के लिए इनको जो है 1945 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं विकल्प सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इन सारे सवालों को आप हल्के मत लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल का पेपर देखिएगा आप लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, यहाँ पर CO दिया है, N2 है, CO2 है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, CO2। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जो है क्या कहा जाता है? अंग, अंगतंत्र, ऊतक, कोशिकीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, टिश्यू यानी ऊतक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग जो है कितना होता है? 38 का उत्तर बताइए। रक्त प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत लगभग जो है कितना होता है? 60%, 70%, 80%, 90%? तो आप लोग आंसर कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 90% पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन जो है कौन सा होता है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 39 का उत्तर दीजिएगा। प्राकृतिक रूप से फल पकाने का जो ये वाला हार्मोन होता है, क्या होता है भाई? वो होता है आपका एथिलीन। क्या दोस्तों? एथिलीन होता है। ध्यान रखें, आपका जो डी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखो भाई, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? बताएं। बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक जो है कौन सा होता है? वो है दोस्तों आपका आर्सेनिक है। क्या दोस्तों? आर्सेनिक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं लास्ट में आप लोग बताएं कि आपने कितने सवालों को सही किया, ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मानव में जो है पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? 41 का राइट आंसर बताएं। सही आंसर बताइएगा। हु परफॉर्म्ड द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बताइए, अनुवांशिकी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? 42 का आंसर दीजिएगा। जेनेटिक्स शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बेटसन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, विलियम बेटसन के द्वारा साथियों ये जो जेनेटिक यानी अनुवांशिकी शब्द है ये दिया गया कब? 1905 में। 1905 में। आपका डी विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फ्लाई एश जो है किससे उत्पन्न होता है?
43 का राइट आंसर बता सकते हो आप लोग। फ्लाई एश इज प्रोड्यूस्ड बाय, बताएं फ्लाई एश जो है किससे उत्पन्न होता है। 43 का राइट आंसर आप बता सकते हो यहाँ पर। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर आटा मिल दिया है, उर्वरक संयंत्र है, सीमेंट उद्योग है। 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। फ्लाई एश जो है उत्पन्न होता है ये आपका थर्मल पावर प्लांट से। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है कौन सा होता है, बताइए। इम्पॉर्टेंट सवाल है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज, डायनमो है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत मोटर है, इंडक्टर है। 44 का उत्तर बताएं। चलिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है कौन सा होता है, वो होता है साथियों आपका क्या भाई, बताइएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं विद्युत मोटर पर, इलेक्ट्रिक मोटर पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का, ये साथियों आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन जो है किससे आती है, बताइए। जल से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और आपका दिया है फास्फोग्लिसरिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताएं। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन जो है किससे आती है, तो ये साथियों H2O यानी जल से आती है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से जो है क्या होता है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, उत्तर आप कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग से दोस्तों क्या होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, यानी सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बताइए। इसमें से जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है कौन सा नहीं है, तो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं साथियों, ये आपकी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी जो है कहाँ पर होती है, बताइए। 48 का आंसर बताइएगा। मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी कहाँ पर होती है, वेयर इज ह्यूमन स्किन द थिकेस्ट। सही आंसर क्या है, वो है आपका तलवा में, सोल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, राइट आंसर क्या है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार साथियों कब किया गया, 1816 में किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई, लेनेक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल, पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है, सभी को पता होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का, और इसका आंसर आपका आना चाहिए, बताइएगा। पेडियाट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ, इसके अंतर्गत साथियों किसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिसका आंसर बिल्कुल सही आता है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लासेस होती हैं, सुबह 11:30 बजे होती हैं, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। ठीक है, इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें बेहतर स्कोर करने के लिए आप लोग। ठीक है भाई, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। पिछले साल का आप लोग पेपर देखेंगे उठाकर, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कवर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।